को मजबूत करें, ताकि वो दूर से देखने में स्पष्ट दिखाई पड़े कि ये एक टुकड़ा है। यहाँ एक चीज का ये विवरण जो है हम रख रहे हैं कि आप सुने होइएगा कि हवाई सर्वे जो है सर्वेक्षण हो चुका, 17-18 से ही ये हवाई सर्वेक्षण कंपनी के द्वारा मेरे बिहार के टोटल 45,862 मौजा है, जिसमें ग्राम ये शहरी क्षेत्र को आप छोड़ दीजिए। शहरी क्षेत्र का अर्थ ये कि नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, वहां सर्वे काम नहीं होगा। 45,862 मौजा में उसको आप छोड़ दीजिए, रेस्ट सभी मौजा में सर्वे का काम जो है वो प्रारंभ है। उसी में मेरे यहाँ भी 2 मौजा है मेरे पंचायत में। एक पछियारी टबका है, थाना नंबर 30, उसमें भी बहुत सारे हमारे रैयत होंगे जिनकी जमीन है, जिसमें उनकी हित है। और दूसरा है किशनपुर टबका, थाना नंबर 29, उसमें भी ढेर सारे हमारे रैयत होंगे और उनका हित जो है वहां जुड़ा हुआ है। ये व्यक्तिगत हित के सरोकार का ये बैठक, कारण जरूरी नहीं है कि जो सारे लोग इसमें किसाने होंगे, नहीं, लेकिन जो किसान हैं उनके बीच यामीन साहब जाएंगे, टोला में मोहल्ला में बैठेंगे, आपको समझाएंगे और काम करें। पहला इनका जो काम होता है उसको हम लोग सर्वे की भाषा में किस्तवार कहते हैं। सर्वे की भाषा में मेरा वो प्रथम चरण जो होता है उसको किस्तवार कहा जाता है। किस्तवार में मोटा मोटी 2 काम किया जाता है। एक काम है प्लॉट बंदी करना और दूसरा काम है कि ये सुनिश्चित करना कि ये प्लॉट किनकी, ये किस्तवार का काम। और उस समय हमारे सर्वे की टीम अमीन साहब आपके एक एक प्लॉट पर जाएंगे, आपको प्लॉट पर रहना होगा और उसी क्रम में ये एक पंजी तैयार करेंगे जो इन लोगों के भाषा में यादाश्त पंजी कहलाता है। ठीक, तो इस ढंग से जब इनका इधर से इस कोना से, जिसको हम लोग भंडार कोण कहते हैं, ठीक, अब जैसे कि हवाई सर्वेक्षण जो हुआ है तो उस सर्वेक्षण में ये पूरा अभी जो मेरा जितना भी जमीन, मान लीजिए उदाहरण हम किशनपुर टबका का लें या पछियारी टबका का लें, तो पछियारी टबका में जितना आर मेल है और प्लॉट बना हुआ है पूरा नक्शा आ चुका है। ये वो नक्शा लेके जाएंगे आपके प्लॉट पर, और नक्शे नहीं आ गया है बल्कि उसमें प्लॉट भी अंकित है, प्लॉट उसमें अंकित है। क्योंकि हम लोग इस नवका सर्वे को हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, इसीलिए आज से हम लोग नया खेसरा को भूल जाए। अब केवाला में आप लिखते हैं, उसको सही करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग उसको भूल जाए कि हम लोग सीएस का जो पुराना खेसरा मेरा, अब जो ई खेसरा देंगे, आवंटित करेंगे, वो नवका काल है। ठीक, तो सर्वेक्षण आवश्यक इसलिए है कि हमारा सीएस था 1898 से लेके 1920 ईस्वी का खतियान, उसमें जितने भी रैयत थे जिनके नाम से खतियान बना, प्राय शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, वो गुजर चुके हैं। तो मेरा वो अधिकार अभिलेख जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण है, अनुपलब्ध है, ये सब कठिनाई उसमें। दूसरी बात कि किन्हीं के नाम से उस सर्वे में 100 बीघे का मान लीजिए कि अधिकार अभिलेख उनको प्राप्त था, आज उनके पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं, सारे जमीन वो बेच चुके हैं। ऐसे भी किसान होंगे, और ऐसे भी किसान होंगे उसमें जिनके पूर्वज के नाम से 2 कट्ठा जमीन था, आज उनके पास 40 बीघा जमीन। ये सारे चीज को अद्यतन करने के लिए, इस सारे चीज को अद्यतन करने के लिए कि आपके पास कितना जमीन है,
किस स्रोत से वो जमीन प्राप्त है और उसके वर्तमान में जीवित उत्तराधिकारी कौन है, यही तैयार करना सर्वे का कार्य। तो किश्तवाड़ जो है जब इनका पूरा हो जाएगा तो किश्तवाड़ के बाद जो है दूसरा होता है खानापुरी, जिसको हम लोग सर्वे की भाषा में कहते हैं। तो खानापुरी में ये जो यादाश्त पंजी बनेगा, इस पंजी के आधार पर खतियान का नमूना तैयार होगा। ठीक, अब यहाँ एक चीज का चर्चा हम आप लोगों से विशेष तौर पर कर रहे हैं। ये प्रपत्र 2 जिसका नमूना है, जिसका मालिकाना हक उनके पास में है, उनकी एक घोषणा, ये आप अपने से स्वतः इस फॉर्म को भरेंगे। ये आपका काम करने में सक्षम है तो आप खुद इसको भरेंगे। इसमें 11 कॉलम है सब मिला के। पहला कॉलम इसमें है कि रैयत का नाम, और फिर कोष्ठ में दे दिया है कि हिस्सेदार का नाम यदि हो तो बहुत से जमीन ऐसे होते हैं जो मान लीजिए कि आपका व्यक्तिगत है, आप अकेले उसके उत्तराधिकारी हैं। कुछ जमीन ऐसे भी होते हैं जिसमें अन्य हिस्सेदार भी हैं, आपके चचेरा भाई हिस्सेदार हैं, नहीं, इस तरह की बात है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि यदि आपके पास 5 प्लॉट है, उदाहरण के तौर पर 5 प्लॉट आप रखे हुए हैं, तो लकीर खींच के पहले एक प्लॉट का जो है पूरा हुलिया इसमें भरना है, फिर लकीर खींच देना है, फिर दूसरे प्लॉट का भरना है, फिर लकीर खींच देना है, फिर तीसरे प्लॉट का पूरा हुलिया भरना है, फिर लकीर खींच देना है। और इस तरह जिनके पास जितना होगा, हो सकता है किन्हीं के पास 100 खेसरा है, 100 खेसरा है, तो उनको ऐसा ऐसा कई फॉर्म जो है फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, नहीं, और तब उसमें सुंदर और सुस्पष्ट शब्द में आप इसको भरिएगा, कारण ये आपका आधार बनेगा। आप जो दावा किए हैं सर्वे कार्यालय में, सर्वे टीम के सामने, तो उसमें ये दावा जो है आपका सुस्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि काट फूट अधिक है जो अगला व्यक्ति इसको पढ़ ही नहीं पावे, नहीं, तो दिक्कत वाली बात। तो एक तो ये इसमें गाइडलाइन है। दूसरा इसमें है अस्थाई पता। दूसरा कॉलम इसका है अस्थाई पता का। अस्थाई पता इसलिए इसमें दिया जाता है कि आप मान लीजिए कि निवासी हैं पछियारी टबका, जमीन आप रखे हुए हैं किशनपुरो, जमीन आप रखे हुए हैं खास टबका में भी, जमीन आप रखे हुए हैं बमैया में, नहीं, किसान का कई मौजा में जमीन रहता है। तो आपका घर जहाँ है, जहाँ के आप निवासी हैं, वो पता इसमें देना है। मौजा से इसका कोई ताल्लुकात नहीं। दूसरा है इसमें खाता, जिस खेसरा को पहले आप भरना चाह रहे हैं, प्लॉट संख्या को मान लीजिए कि 832 हम भर रहे हैं, तो 832 का खाता कौन है उसमें डाल देंगे। ठीक, उसके बाद वो खेसरा डाल दिए, उसका रकबा कितना है वो रकबा डाल दिए, और चौहद्दी क्या, तो चौहद्दी के संदर्भ में हमारे अमीन साहब चर्चा कर रहे थे। इनके चर्चा करने का अभिप्राय ये था कि ये मेरा अद्यतन बन रहा है अधिकार अभिलेख, तो इसमें सब कुछ अद्यतन होना चाहिए। यदि हम किसी खतियान से चौहद्दी इसमें भर देते हैं या पहले वाला उपलब्ध केवाला के आधार पर इसको भर देते हैं, तो उसमें कुछ लोग मरे हुए होंगे या कुछ लोग जमीन अगल बगल में बेच लिए होंगे, तो चौहद्दी आपका सही नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि आप अपने आर मेर पर जाइए और आर मेर को मजबूत कीजिए, मिट्टी डालिए उस पर, एक मिनट आपको एक मिनट आप बैठ जाइए, प्रश्न है तो आप प्रश्न, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग जाते हैं, ये साल हो चुके हैं कि दूसरे दिन भी ये लोग करेंगे। अभी बोलिए दिया है कि अगला दिन भी हम कहीं करवा देंगे, रख देंगे। एक दिन नहीं 20 दिन आपके पंचायत में जरूरत होगा तो सर्वे के लोग जाएंगे, बात करेंगे, तो हम 12 वार्ड में हम सभा करवाएंगे अगर जरूरी पड़ेगा तो। अगर जिन लोगों को अगर आज नहीं आए होंगे उनको हम हर वार्ड ले जाके हर वार्ड में हम सभा करवाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई आदमी नहीं छूटेंगे इस सर्वे से।
लेकिन मेरा आग्रह होगा कि जो लोग आए अगर जगह का अभाव है, मौसम खराब है, हम छत पर काम कर